ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का पहला अध्याय 8वीं कंडिका 20वां सूत्र। इससे पूर्व ये कर्म की प्रक्रियाओं के शंका समाधान करते हुए एक श्रुति का विषय आया था। एक श्रुति का तात्पर्य स्वरहीन नहीं है, उदात्त अनुदात्त आदि भेद रहित नहीं है, उदात्त श्रुति है। उदात्त के समान ही उसका उच्चारण होता है, वो भी एक स्वर है, स्वरहीनता नहीं है। साथ में ये भी याद रखना चाहिए, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि ये जो स्वर हैं ये वर्णों के धर्म है। बिना धर्म के धर्मी का अस्तित्व नहीं रहता। धर्मी में धर्म अविनाभाव संबंध से रहते हैं, तो गुण गुणी में धर्म धर्मी में अविनाभाव संबंध से रहते हैं। धर्म के बिना, गुणों के बिना गुणी और धर्मी का अस्तित्व होता नहीं है। इसलिए स्वरहीनता ऐसा समझना ये शास्त्र विरुद्ध है। और उदात्त आदि रहित तो कोई वर्ण शब्द वाक्य का उच्चारण हो ही नहीं सकता। इसलिए एक श्रुति से का तात्पर्य उदात्त श्रुति से उच्चारण करना चाहिए। साथ में यहाँ पर और आगे विश्लेषण होगा। जो वेद मंत्र हैं उदात्त आदि स्वरों के साथ, उनको तो चाहे वो भाषिक मंत्र हो, माने ब्राह्मण ग्रंथ में जो स्वर विधान है, या वेद, दोनों एक ही है। उदात्त आदि में कोई भेद नहीं होता। कोई शब्द आदात्त है, अनुदात्त है। जैसे वेदा आदात्त भी है, अनुदात्त भी है। ये दो शब्द एक नहीं है, अलग अलग शब्द है। किसी शब्द को उदात्त का विकल्प किया जाता है, आदात्त, किसी को अनुदात्त, तो वो दो शब्द अलग अलग हैं, एक शब्द नहीं है, क्योंकि उनका अर्थ अलग अलग है। एक जैसा दिखाई देता है, इसमें एक शब्द मान करके विकल्प से विधान कर लेते हैं, यथार्थ वो एक शब्द नहीं होता। जैसे संहिता के लिए वेद शब्द आता है अजात, और एक यज्ञ में प्रयोग आने वाला जिसको हम वेद मार्जनी के रूप में प्रयोग करते हैं, जो घास से बनाया जाता है, वो अजात है। तो एक शब्द कैसे हो सकता है? तो इसलिए स्वर रहित कोई शब्द होता नहीं है, ना कोई वर्ण होता है। वर्णों का धर्म है, अचों का धर्म है, और कोई न कोई एक धर्म अवश्य रहेगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि जिस प्रकार के धर्म है, वैसे ही उदात्त आदि भी धर्म है। कभी ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बिना कभी कोई किसी अच का उच्चारण करके दिखाओ, संभव है कभी? तो वैसे ही उदात्त आदि में से तीनों में से एक भी स्वर रहित न बोलते हुए कोई एक अच का धर्म, अच को बोलना असंभव है। जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुतों के धर्म के बिना अच का उच्चारण असंभव है, वैसा ही उदात्त अनुदात्त स्वरितों में से एक भी स्वर ना हो, स्वर रहित हो, ऐसा अच का उच्चारण करना असंभव है। इसलिए अविनाभाव संबंध से रहने वाले धर्म रहित नहीं हो सकते। तो इसलिए एक श्रुति विधान किया। तो जो वेद के मंत्र हैं, वेद के मंत्र तो जैसे पठित हैं वैसे ही उदात्त अनुदात्त के साथ पढ़ो, परंतु कुछ मंत्र ऐसे भी प्रयोग करते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों में से लेते हैं, और उनमें स्वरांकन नहीं है। ब्राह्मण कह रहा हूँ, गृह सूत्र आदि में से कुछ मंत्र हैं जिनका विनियोग किया जाता है, तो उनमें स्वरांकन नहीं है, तो उनको कैसे बोलें, किस स्वर में बोलें? जिनमें स्वरांकन नहीं है उनको किस स्वर में बोलें? उदात्त श्रुति से बोलो, एक श्रुति से बोलो। कोई न कोई एक स्वर तो बोलना है। तो अनुदात्त से बोलोगे या स्वरित से बोलोगे? नहीं, उदात्त श्रुति में बोलो, एक श्रुति में बोलो। इस प्रकार के विधान के लिए एक श्रुति का विधान है, ना कि जहां स्वर है वहां भी उदात्त आदि भेदों से रहित का उच्चारण के लिए नहीं है। और आगे प्रमाणों के साथ विस्तृत विश्लेषण आगे करेंगे। अब आगे इसी प्रकार इसी विषय को आगे ले जाते हुए कहते हैं, आधान का तात्पर्य
अग्नि का आधान जब किया जाता है तब। षड द्वादश चतुर्विंशतिम दद्यात्, कि षड दद्यात् 6 दें। 6 क्या चीज दें? गाय। दक्षिणा के रूप में जब भी कहा जाता है गाय, और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। हाँ, जहाँ विशेष सुवर्ण है आदि कुछ कहा तो वहां पर अलग बात। सामान्य किसी द्रव्य का नाम लिए बिना कुछ कहा तो वहां पर गाय ही ली जाती है। तो षड दद्यात्, द्वादश दद्यात्, चतुर्विंशतिम दद्यात्, 6 दें या 12 दें या 24 दें। और 3 विकल्प बता दिया ना, ये विकल्प है समुच्चय है, संदेह उत्पन्न होता है। माने 6 दे देगा कोई, या कोई 12 देगा, या कोई तीनों में से कोई एक पक्ष लेकर के दक्षिणा दे देगा, या तीनों को मिलाकर जोड़ करके फिर कर दो। तो ये 24 और 12 और 6, इन सबको जोड़ दो, ये जितनी संख्या आएगी उतनी संख्या गाय दे दो, ये समुच्चय हो जाएगा। इति वाक्येन दीयमान दक्षिणायाम संख्या श्रुता, तो जो दक्षिणा दी जाती है उसमें संख्या सुनाई दे रही है। तत्र विकल्पः उत समुच्चय, इसमें विकल्प है समुच्चय है। इति संशये, इस प्रकार संदेह उत्पन्न होने पर विकल्पे कारणाभावात्, विकल्प में कोई कारण नहीं है तो संख्या नाम समुच्चय, तो ये एक ही दो, मान 6 दो या 12 दो या 24 दो, ऐसा कोई विकल्प का कारण नहीं दिख रहा, इसलिए विकल्प नहीं लेना, समुच्चय लेना, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा। तो संख्या नाम समुच्चय है इति प्राप्ते आहा। अरे ब्राह्मणकार कह रहे हैं, शतपथ का वचन है ये, तीनों का है, तीनों को जोड़ कर दे दो, तीनों को दे दो, या तीनों को जोड़ के दो, एक बार 6 करके दे दो, फिर 12 भी दे दो, फिर 24 भी दे दो, मंत्रों के साथ तीनों को विधान किया। अन्यत्र और भी कहीं पर आता है एकादेया, षडदेया, द्वादश देया इत्यादि, तो ये जैसा है तो वैसे क्रमशः जैसे वैसे ही दे दो। तो संख्या विकल्पो दान संयोगे कृतत्वात्, संख्या इस प्रकार के निर्देश दक्षिणा आदि में जहाँ संख्या का निर्देश होता है, अनेकों संख्याओं का निर्देश होता है, तो वहां पर विकल्प होगा, संख्या विकल्प। दान संयोग, दान के संयोग में संख्या विकल्प होगा, विकल्प होगा। कृतत्वात्, क्यों? एक दक्षिणा से चरितार्थ हो जाता है। दान संयोगे या संख्या श्रुता तस्याह विकल्पः एव न समुच्चयः, विकल्प यह समुच्चय नहीं होगा। कुतः, क्यों? कृतत्वात्, एक कोई पक्ष लेकर के दान दे दिया तो ये जी की दक्षिणा समाप्त हो गई। एक या एव संख्या, माने कोई एक, षड देयाः, द्वादश देयाः, चतुर्विंशति देयाः, ऐसा कहा है। तो यदि ऐसा है तो एक संख्या को लेकर दक्षिणा दे दिया तो फिर वाक्य चरितार्थ हो ही। तो एक या एव संख्या अनतिरूप दृष्ट प्रयोजन से संपत्ति, माने बिना दक्षिणा के यज्ञ की समाप्ति नहीं होती, दक्षिणा दे दो यज्ञ की समाप्ति हो जाती है। तो एक या एव संख्या आनति रूपान, अनति नहीं, आनति, आनति का तात्पर्य ऋतुजों को अपने अनुकूल बनाना, ऋतुजों को अनुकूल बनाना, कि इतनी दक्षिणा देंगे, 6 दे देंगे, मान लिया ऋतिक नहीं माना कोई बात नहीं, 12 दे देंगे, मान लिया तो ठीक है, 12 से वो काम चल जाना, फिर 24 क्यों देना? वो 12 से भी कोई नहीं मान रहा है ऋतिक, तो 24 दे देंगे, तो उससे ज्यादा विधान है ही नहीं, दे ही नहीं सकता। तो इसमें यजमान के पास भी धन का सामर्थ्य हो और उधर ऋतिक संतुष्ट हो, तो इनमें से जितने दक्षिणा से ऋतिक संतुष्ट हो जाता है उतना दे दो, और पहले ही बात कर ली जाती है, ये बात करके उनको अपना अनुकूल बना दिया, फिर करते हैं वो। तो एक या एवं संख्या, इनमें से कोई एक संख्या से आनति रूप दृष्ट प्रयोजन से संपत्ति, ऋतिकों को अपने अनुकूल बनाए रूप दृष्ट प्रयोजन सिद्ध हो रहा है एक दक्षिणा से, तो सारे मिला क्यों करना, ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए, जो ज्यादा, और शास्त्र चरितार्थ नहीं है, शास्त्र में एक वाक्य चरितार्थ हो रहा था, हो गया, ज्यादा जिसकी देना की इच्छा हो वो अलग बात है। एतच्च जैमिनीय निर्णीतम, ये जैमिनी में भी इसका निर्णय हुआ 12वें अध्याय में। तो इसके पश्चात अग्निशोमीय पशु
अग्निशोमीय पशु याग में कितने प्रकार के पशु हैं? अग्निष्टोम संस्था में वो नहीं, अग्निष्टोम में कितने पशु हैं? 3। हाँ 3। कौन कौन से? हाँ फिर देख लो फिर याद आएगा। तो अग्निशोमी पशु का, अग्निशोमी पशु 3 पशु होते हैं। 3 दिन, पहले दिन 1, 7 दिन के 1, फिर अंतिम समाप्ति में 1। उनका नाम क्या है ये याद रखना, पारिभाषिक शब्द फिर भूल जाते हैं। ये पीछे देख लो, अभी नहीं बताऊंगा। तो अग्निशोमीय पशु ऊवध्यम अवदधाति। अग्निशोमी पशु में ऊवध्यम अवदधाति। ऊवध्य माने टिप्पणी 1, उदरगतम पेट में रहने वाले, असुरभि माने जो सुरभि नहीं है, सुगंधित नहीं है, दुर्गंधित है। शकृद आदि जो मल आदि है उसको उवध्य कहते हैं, आंतों में जो भोजन आदि जाता है वो पदार्थ। तो उवध्यम अवधाति उसको निकालता है। वसाम जो होती, वसा का होम करता है। वसा मतलब क्या है? हाँ समझ गए। जिन अवयवों को निकालने को कहा है वो अवयव निकाल के जिस पात्र में पकाते हैं तो पकाते समय ऊपर चिकना चिकना तेल आएगा तो उसको उस चिकने को बोलते वसा। तो वसाम जो होती, ये पशुयाग के विषय में फिर मैं अलग बताऊंगा। यहाँ तो जैसा वाक्य आ रहा है वैसे बता रहा हूँ। संक्षेप में पहले बता दिया था तो वैसा ही ना समझ लें। पशुयाग का स्वरूप क्या होता, पशु क्या होता, पहले पशु को समझ लें कि पशु है क्या, ये सब संगति लग जाती। अध्योधनीम होत्रे प्रयच्छति। अध्योधनी को होता को देता है। अध्योधनी मतलब ऊध मतलब है ना, दूध वाला है ना। तो अधिकम ऊधा यस्याह सा अध्योधनी, माने जिसका थन ज्यादा बड़ा हुआ है वह अध्योधनी। और सो ऊध में विद्यमान मांस वो होता को दे देता है। तो अध्योधनी होत्रे प्रयच्छति। वनिष्ठुम अग्निधे ददाति। अग्निध को वनिष्ठु देता है। वनिष्ठु मतलब मोटी आंत, स्थूलम आंत्रम। पतली आंत और मोटी आंत दोनों प्रकार की होती है ना। मोटी आंत को वनिष्ठु बोलते हैं। इस प्रकार के पारिभाषिक शब्दों को याद रखना। ये तो अवयव हैं कर्मकांडीय, मंत्रों में भी आते हैं। तो वनिष्ठुम अग्निधे ददाति इत्यादि वाक्य श्रुतानाम उवध्यादीनाम अतिदेशेन वाजपेये। इत्यादि वाक्यों में जो उवध्यादि अवयवों के नाम हैं, ये इस प्रकार के वाक्यों का विधान, ये विधान वाजपेय में चले जाते हैं अधिदेश से। प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्य, इस अधिदेश वाक्य से, अधिदेश का तात्पर्य यही है, प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्य। अग्निष्टोम प्रकृति है, उसकी विकृति वाजपेय है। तो वाजपेय सप्तदश प्राजापत्यानाम आलभेत। और वहां पर वाजपेय याग में, सोमयाग में 17 प्राजापत्य देवता का 17 पशुओं का आलंबन करना। इत्यादो पशुगणेन प्राप्तानाम प्रतिपशु भेदेन अनुष्ठानम उत सकृदेव। तो वहां पर 17 पशु हैं। पशु गणेना बहुत सारे पशु होने के कारण से प्राप्तानाम प्रति पशु, हर एक पशु के सारे निकाल के देना है या किसी एक पशु को देकर समाप्त करना है, ये संदेह उत्पन्न होता है। तो प्राप्तानाम प्रति पशु भेदेन अनुष्ठान, एक एक पशु का ये जो देने का कहा है या आधान करने का कहा है तो ऐसा करें। या सकृदेवा, या एक बार ही करें। सकृदेव इति संशय
भूतम भव्याय उपदिश्यते इति न्याय ना, एक न्याय है कर्मकांडियों के या मीमांसकों का एक न्याय है, भूत भव्य के लिए होता है। मान जो पदार्थ सिद्ध है वो भूत है, और जो होम करने योग्य है अभी जो सिद्ध नहीं है वो भव्य है। तो पदार्थ जो बना बना हुआ है वो भव्य के लिए होता है, मान जो करणीय है उसके लिए होता है। इति न्याय ना द्रव्यस्य क्रियार्थत्वा, द्रव्य सिद्ध है, सिद्ध पदार्थ है, भूत पदार्थ है, और क्रिया साध्य है, जिसे वो भव्य है। तो सिद्ध पदार्थ साध्य के लिए होता है, भूत पदार्थ भव्य के लिए होता है। द्रव्यस्य क्रियार्थत्वात् एकेन एव द्रव्येण क्रियायाः निर्वर्तितत्वात्, एक द्रव्य से क्रिया संपन्न हो गई तो सारे वर्षों का करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। तो एकेन एव द्रव्येण क्रियायाः निर्वर्तितत्वात् पुनः द्रव्यांतरेण अनुष्ठाने प्रयोजनाभावात्, द्रव्यांतर के अनुष्ठान में फिर कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। इसलिए विकल्पेन येन केनचित् द्रव्येण क्रियाकरणम् इति प्राप्ते आहा, ये जिस किसी कोई एक पदार्थ से कर लें, सभी से करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है ओवध्यवसाध्योधने वनष्ठेषु समुच्चय, इनमें समुच्चय होगा, द्रव्य संस्कार तद भेदाभ्याम, ओवध्यादिषु समुच्चय है, ओवध्यादियों में समुच्चय ही करना, अर्थात सर्वपशूनाम सर्वैहि उवध्यैहि क्रियानुष्ठेय, सभी पशुओं में सर्वैहि उवध्य में सबका उवध्य लेना, सबका सबकी वसा लेना, सबका अध्युधनी लेना, सबका ही वनुष्ठी को लेना, तो इसमें समुच्चय सबका ही लेना। सर्वपशूनाम सर्वैहि उवध्यैहि क्रियानुष्ठेय कुतः द्रव्य संस्कारात्, क्योंकि द्रव्य संस्कार है वो, तद भेदाच्च, और संस्कार सबका अलग है। जैसे पुराण में ये जो भी संस्कार करते हैं आग्नेय का, वही संस्कार फिर अग्नि स्वामी में भी करते हैं, तो वैसे वहां भी वही है। उवध्यावधानादीनाम द्रव्य संस्कार करता, ये सारी क्रियाएं द्रव्य के संस्कार हैं, इसलिए प्रत्येक द्रव्य में करना होगा। द्रव्यानां जो भेदा, द्रव्य भेद है तो संस्कार भेद होगा, क्रिया भेद होगा। संस्कारात्वेन द्रव्याणां प्रधानत्वात्, संस्कार के रूप में द्रव्यों का भेद होने से प्रतिप्रधानम, प्रतिप्रधान गुणावृत्ति न्यायेन, यदि प्रधान का भेद हो जाता है तो गुण की आवृत्ति का भेद होना ही है। तो गुणावृत्ति न्यायेन यावत् द्रव्यम अवधानादि क्रिया कर्तव्य, जितने द्रव्य हैं अवधानादि क्रिया सब में करनी होगी। अन्यथा यस्य कस्यचित् पशोः अनुष्ठान, जिस किसी पशु का अनुष्ठान कर दिया वही संस्कृत हुआ, फिर उसे दूसरे असंस्कृत रह गए। तस्य वैगुण्यम आपद्येत, इसे तस्मात् समुच्चयः, यही समुच्चय ही करना चाहिए। यत्र च, याग में देखते हैं सारी की सारी क्रियाएं प्रतीक के रूप में की जाती हैं। यथार्थ रूप में वेदी बनानी है, वेदी बनाते हो, ये बने बने वेदी को संस्कार मात्र करते मंत्र बोल करके, तो बने जो भी है, घड़ा बनाना, दर्भ काटना आदि सारी क्रियाएं बने बने हुए को लेकर के वहां के संस्कार मात्र करते हैं, सारे प्रतीक। केवल पुराण का निर्माण यथार्थ किया जाता है। व्रीहि को शेकट में से लेना, उसको कूटना, और वो भी तो बना बना ले सकते थे, चूरा आटा ले सकते, पर ऐसा नहीं लेना, और उसको प्रतीक के रूप में करते हैं। आटा ही ले लेते हैं, आटे को ही कूटते हैं, आगे करते हैं, पर विधान तो यथार्थ में करने के लिए कहा, वहां प्रतीक नहीं लेना चाहिए। और उसका बड़ा रहस्य है, सबके सब प्रतीक करते हैं, पर पुराण की सारी विधि बताए। आदर्श में लंबा किस लिए होता वो, पुराण बना के प्रक्रिया निकाल दो, बना के आटा पुराण ले लिया, वहां रख दिया, अब पुराण कितनी सारी क्रिया समाप्त हो जाती। तो बना पुराण ले सकते थे, तो नहीं, पुराण बनाना, और वो भी धान लेकर के उसको कूट करके चावल निकाल के फिर छान के फिर पीस के फिर छान के सब कुछ काम क्रिया करके फिर उसको भून के मंत्रों के साथ पूर्णाश बनाना, ये यथार्थ किया जाता है। क्यों? पूर्णाश मस्तिष्क का प्रतीक है, क्या है? बालक, पशु बालक है, और बालक का मस्तिष्क का निर्माण यथार्थ होता है, उसमें प्रतीक नहीं हो सकता है।
उसमें प्रतीक नहीं चल सकता, वहाँ यथार्थ करना पड़ेगा, उसका मस्तिष्क निर्माण यथार्थ करना होगा, इसलिए वो उसके लिए लंबी क्रिया बनाई। सब अच्छे सब प्रतीक हैं। ऐसे ही पशु ब्रह्मचारी ही पशु है। ब्रह्मचारी पशु यहाँ यथार्थ नहीं हो सकता। उसको जहाँ तक लेना लेते हैं प्रतीक के रूप में, एक पशु को लेते हैं ब्रह्मचारी के प्रतीक के रूप में, फिर उसको पर्याग्निकरण करने के पश्चात उसको छोड़ देते हैं। पर्याग्निकृतान पशून् उत्सृजन्ते, ऐसा वाक्य आता है। पर्याग्निकरण करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। फिर छोड़ने के बाद फिर वो वर्षा कैसे होगा? यद देवता कहा पशु तद देवता कहा पुरुषा। जिस देवता के नाम से पशु लिया उसी देवता वाले पुरुष को लेकर के उसको समाप्त किया जाता है, या को समाप्त किया जाता है। यहाँ कोई हिंसा का प्रसंग ही नहीं है। फिर जो भी सारा अवयव आदि सब निकालने के बाद तो ये सारे अवयव कहाँ से निकालेंगे? पुरुष में से। ये प्रतीक है पूरा एक मनुष्य के निर्माण के लिए। पशु स्थानीय पूरा बालक को ही मार दिया तो फिर क्या निर्माण होगा उसका? तो प्रतीक के नहीं समझते। तो पशु प्रतीक है, यथार्थ में पशु नहीं लेते, ना लेने का विधान कहीं है। और उसका अवयवों को हृदय आदि निकालना, सारे लगभग 11 अवयव का उल्लेख किया तो सबको निकालना, ये तो यथार्थ में है। अरे पशु तो छोड़ दिया, इतने सारे निकालने का कहा है। तो उसका अभिप्राय क्या है? मैं ये पशु के विषय में बताऊंगा, तब बताऊंगा। यत्र च क्रिया उद्देश्येन द्रव्यम उपदिश्यते तत्र एव भूतम भव्याय उपदिश्यते। उसने एक न्याय लेके आया था पूर्व पक्षी, भूतम भव्याय उपदिश्यते। तो वो न्याय कहाँ होगा? वो बता रहे हैं यत्र क्रिया उद्देश्य द्रव्य उपदिश्यते, क्रिया के उद्देश्य से द्रव्य का उल्लेख किया जाता है तब भूतम भव्याय उपदिश्यते न्याय लगता है। और यहाँ पर क्रिया के उद्देश्य से नहीं, द्रव्य के उद्देश्य से क्रिया है, द्रव्य के संस्कार के लिए क्रिया है, द्रव्य के संस्कार के लिए क्रिया। क्रिया के उद्देश्य से द्रव्य हो तब तो भूतम भव्याय उपदिश्यते न्याय लगेगा। और यहाँ पर क्या है? द्रव्य को संस्कार कर रहे हैं तो द्रव्य को उद्देश्य से क्रिया का विधान हुआ, तो यहाँ भूतम भव्याय नहीं होता, क्रिया भूत है नहीं। और द्रव्य का संस्कार करना है, द्रव्य का संस्कार करना साध्य है, भव्य है, अक्रिया भूत है नहीं। तो भूतम भव्य कैसे लगेगा? यहाँ पर भूत मतलब पहले से सिद्ध है, उसको भूत कहेंगे। द्रव्य सिद्ध है और या करना है, वो भव्य है, तो भूतम भव्य उपदेश हो सकता है। पर द्रव्य को संस्कार करने के लिए कुछ क्रियाओं को विधान किया, तो क्रियाएं तो मूर्त रूप तो है ही नहीं जिसको भूत कहा जा सके। क्रिया को मूर्त चीज तो है ही नहीं जिसको भूत कहा जा सके। तो ये यहाँ लगेगा नहीं, न्याय यहाँ नहीं लगेगा, ऐसा सिद्धांत ने कहा। तत्र एव विकल्प अपि न अत्र इति भावः। तो वहीं पर भूतम भव्य उपदिश्यते, जहाँ पर भूत द्रव्य भव्य क्रियाओं के विधान किया जाता है वहीं पर ही वो लग करके, वो न्याय लग करके वैकल्प सिद्ध हो सकता है, यहाँ नहीं लग सकता है न्याय, इसलिए यहाँ समुच्चय होगा, विकल्प नहीं। फिर आगे कहते हैं ज्योतिष्टो में सोम क्रय प्रकरण श्रूयते। ज्योतिष्टोम के प्रकरण में सोम को खरीदते समय उस प्रकरण में सुनाई देता है, कहा गया है हिरण्येन क्रीणाति वाससा क्रीणाति, ऐसा कहा। वहाँ जहाँ उदाहरण के रूप में थोड़ा दे दिया है, तैतृय संहिता का वचन है 10 द्रव्य हैं, 10 द्रव्यों से खरीदा जाता है कि एक आहायनी गौ, एक आहायन्यांग, पहले पिंगाक्षी आदि पहले आया था कि 1 साल की गाय से बूढ़ी गाय देकर नहीं खरीदना, जवानी 1 साल की गाय हो उसी से खरीदना। तो एक आहायनी गौ और हिरण्यम आजा धेनु, और धेनु का बछड़ा या बछड़ा, और ऋषभा बैल और सांड, फिर अनडवान बैल, फिर 2 जोड़ी गाय, और वासा मन कपड़ा। ये 10 पदार्थ देकर खरीदा जाता है। ये खरीदा तात्पर्य कोई बेचने वाला नहीं होता, वहां पर पहले लेके आते हैं, प्रक्रिया की जाती है। असुओं को बेचने वाला को उसको निंद्य ब्राह्मण माना जाता है, और फिर भी एक ब्राह्मण को बिठाते हैं।
या ब्राह्मणेतर को बिठा देते वहाँ तो ब्राह्मण को बेचना तो उसको उसके लिए सोम बेचना ही उसका काम नहीं है और उसमें सोम को बेचना। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बेचने योग्य नहीं है, दूध है, पानी, गाय और ये सोम, मूर्तियाँ, ये सब बेचने योग्य द्रव्य नहीं है। और व्यापारी लोग सबको आज तो पानी बिकता है, ऑक्सीजन भी बिकता है सब कुछ बिकता है आज, बिना पैसे कुछ नहीं मिलता। क्या बोल रहे हैं? और क्या प्रयोग करेंगे जब क्रयन क्रिया करते नहीं क्रीणाति में लेट का है विधान है ये। क्रीणीयात क्या अर्थ में क्रीणाति है? खरीदना तो है नहीं, निंदित कर्म है तो फिर विधान क्यों? प्रतीक के रूप में बताते हैं, वहाँ पर चीज लेके आके रखते हैं, विधान को चरितार्थ कर देते बस। हाँ तो वो छीन भी लेते हैं, वो प्रक्रिया ऐसा बताया छीनने के लिए तो वो छीनता है। ये 10 चीज देता है कि और भी दे देंगे और भी दे देंगे, जितना भी दे देंगे वो बढ़ता जाता है। ये बढ़ता जा रहा, दे ही नहीं रहा, फिर अंत में छीन लेते हैं, फिर एक कुछ भी नहीं देते ज्योतिषों में सोम करने सुते तो 10 पदार्थों से खरीदने का विधान किया है। हमारा संदेह है किसी एक से खरीदना या सारे देकर खरीदना। तत्र अयं संशयः क्रयार्थं विहितेषु 10 अपि द्रव्येषु समुच्चयः उत विकल्पः। इन 10 द्रव्यों में समुच्चय है, विकल्प है, मतलब 10 को देकर खरीदना है या कोई एक द्रव्य से खरीद लिया, यह विकल्प है। अर्थात 10 मध्ये येन केनापि द्रव्येण क्रयणम् उत सर्वैः द्रव्यैः इति। तत्र परस्पर निरपेक्षाणाम् एव द्रव्याणां क्रमोद्देशन विधानात् एकेनैव द्रव्येण दृष्टस्य क्रयस्य अभिनिर्वृत्तेः विकल्पेन येन केनचित् द्रव्येण क्रयणम् इति प्राप्ते। अब यहाँ पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का संबंध है ही नहीं कि इसको देने के साथ में ये भी देना पड़ेगा। अब मान लिया कि धेनु को दे रहे हैं, धेनु मतलब जो दूध दे रही है तो बछड़ा भी देना पड़ेगा ना, तो वो संबंध ही है। परंतु दूसरे पदार्थ है, कोई हिरण्य है, सोना है, ये कोई कपड़ा है, कोई एक दूसरे संबंधित तो नहीं है, तो संबंध ही नहीं तो समुच्चय क्यों करना। उनमें से कोई एक ले लिया, एक पक्ष ले लिया, वो एक पक्ष से खरीद लिया, खरीदने रूपी क्रिया समाप्त हो गई, फिर समुच्चय क्यों करना, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। परस्पर निरपेक्षाणाम, एक दूसरे को परस्पर संबंध नहीं है, ऐसे द्रव्यों का क्रम से विधान किया है। जिसके पास जो उपलब्ध है, जिसके पास जो सामर्थ्य है उससे वो खरीदेगा। क्रमोद्देशन विधानात् एकेनैव द्रव्येण दृष्टस्य क्रयस्य अभिनिर्वृत्तेः। दृष्ट रूप मन सोम को खरीदने रूपी दृष्ट प्रयोजन सिद्ध हो रहा है किसी एक द्रव्य से, तो विकल्पेन येन केनचित् द्रव्येण क्रयणम्, इसलिए विकल्प से किसी एक द्रव्य से, उपलब्ध द्रव्य सुलभ जो भी हो उसके पास ये सामर्थ्य है उससे एक द्रव्य से खरीदना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है 14 गुणेषु च, 14 गुणों में भी समुच्चय है। प्रक्लिप्त्युपबन्धाभ्याम चा शब्द पूर्व सूत्रोक्तम समुच्चयम अनुकर्षति। चा शब्द यहाँ पर पूर्व सूत्र में जो समुच्चय है उसका अनुकर्षण करता है, उसकी अनुवृत्ति लेके आता है। 14 गुणेषु, 14 गुणों में भी माने विधि वाक्य गुणों में भी, क्रय विधिषु, क्रय की विधियों में, श्रुतेषु, क्रय विधिषु श्रुतेषु, हिरण्यादिषु 10 गुणेषु, क्या लिखा है, उल्टा हो गया ना, ये तो पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी बोला था विकल्प है, समुच्चय नहीं है। सिद्धांत यहाँ वही कह रहा है। फिर तो यहाँ होना चाहिए विकल्प को बाद में ले जाओ, समुच्चय को पहले लेके आ जाओ। 10 गुणेषु समुच्चय एव, कामा लगा दो, न विकल्प, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। विकल्प के स्थान पर समुच्चय रख दो, समुच्चय के स्थान पर विकल्प रख दो, और एवा के बाद कामा लगा दो, तो फिर कैसे पढ़ोगे, 10 गुणेषु समुच्चय एव न विकल्प, ऐसा। कुतः प्रकृति है, सामर्थ्य होने से, उपबंधाचा, उपबंध होने से। अब इसका विवरण आगे दे रहे हैं। प्रक्लिप्ते है माने
पूर्वम एवं सोमस्य सन्निहितत्वा, कोई बाजार जाके खरीद के नहीं गिराते, वो पहले सिद्ध है लेके आया, या जहां से जंगल से लेके आया वो लेके आया, ये पहले सिद्ध है, वहां खरीदना क्या है। तो प्रक्लिप्त है माने पूर्वम एवं सोमस्य सन्निहितत्वा, पहले से सन्निहित है, समीप में रखा हुआ है। यदि क्रय अप्राप्त सोमस्य प्रापक स्यात्, यदि क्रय अप्रापक वस्तु का प्रापक होता, माने कोई चीज 10 रुपये में मिल सकता है, 20 रुपये में मिल सकता है, तो 10 में दे दी मिल गया तो फिर 20 रुपये क्यों खरीदना। अप्राप्त चीज को खरीदने के लिए वो तो प्राप्त है पहले से, तो प्राप्त पदार्थ में क्रय का विधान कर रहे हैं, सारे करो, संस्कार के लिए करना, संस्कार के लिए तो सारे से करो, क्या आपत्ति है। दृष्ट प्रयोजन होता तो एक ही से करो, जैसे ऋतु का अनुकूल बनाना है तो एक दक्षिणा से ऋतु का अनुकूल बन गया, कोई एक गाय से ही ठीक है मैं एक गाय से कर लूंगा, ऋतु का अनुकूल हो गया, उसकी संतुष्टि हो गई, फिर दूसरे तीसरे की दक्षिणा का प्रसंग नहीं आता ना। तो वैसा ही क्रय दृष्टार्थ है, तो एक से खरीद लिया फिर दूसरे इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर विकल्प हो जाता है, परंतु वो पहले से प्राप्त है, अप्राप्त में क्रय का विधान कर रहे हैं, इसका मतलब दृष्ट प्रयोजन नहीं है, अदृष्ट प्रयोजन है। अदृष्ट प्रयोजन है तो सारे करो, सारी क्रियाओं को समुच्चय है, ये इनका अभिप्राय है। यदि क्रय अप्राप्त सोमस्य प्रापक स्यात् तर्हि दृष्टार्थता क्रयस्य भवेत्, तो अप्रापक वस्तु का प्राप्त कराना हो ऐसी क्रय क्रिया दृष्टार्थ हो सकती है, पर दृष्टार्थ है ही नहीं। अत्र च सोमः विध्यंतरा अनुसारेण पूर्वम एव आनीय स्थापितः, पहले से ही अन्य विधियों के साथ वो लेके वहां रखा है, स्थापित है पहले से ही, और उसकी लेके आने की विधि है वो अलग है। अतश्च केवल अदृष्टार्थ एवं क्रय से, यहाँ क्रय केवल अदृष्ट मात्र के लिए, अदृष्ट मात्र से समुच्चय हो सकता है, नहीं अदृष्टार्थानां विकल्पः भवितुमर्हति, अदृष्टार्थों का विकल्प नहीं होता, समुच्चय होता है, अतः समुच्चय है, इसलिए यहाँ पर ये समुच्चय ही है। और इतना ही नहीं, एवं तम वै दशभिः एव क्रीणीयात् न आदशभिः, ऐसा शतभर्तवाचन है ये क्या कह रहा है, 10 भी क्रीणिया, 10 पदार्थ से खरीदें, न आदर्श भी माने 10 से कम पदार्थ से नहीं खरीदना, निषेध ही कर रहा है, इसमें समुच्चय ही है। इति संख्या उपबंधाद अभिसमुचय, संख्या के उपबंध से भी माने 10 से ही खरीदना, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया, कम से एक भी कम नहीं हो तो फिर नहीं खरीद सकते, तो उपबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ऐसे इस प्रकार से प्रतिबंध के कारण से समुच्चय ही होगा। गार्हपत्याह्वनीयो न विवेयात, यहाँ से प्रसंग अलग हो रहा है, समाप्ति तक लगभग वही प्रसंग चलेगा, हम इसको कल देखेंगे। आराम।